प्यारे बच्चों, आज हम ईएमसी की वर्कशीट नंबर 21 करने वाले हैं। आज का टॉपिक है बच्चों आइडेंटिफाइंग एंड परस्यूइंग अपॉर्चुनिटी। तो आज आइए बच्चों इसके बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, इस बार ईएमसी बड़ी फिर हाजिर है नई वर्कशीट के साथ। इस हफ्ते की थीम है मौके ढूंढना और उन पर काम करना। तो मौके ढूंढना और उन पर काम करना बच्चों, पिछले दिनों हमने पहल करने के बारे में समझा था। तो आइए इस बार यह सोचते हैं कि पहल किन मुद्दों पर और कैसे की जाती है। इसका एक तरीका है अपने आसपास की जगहों और वहाँ हो रही गतिविधियों को ध्यान से देखना और उनमें मौके ढूंढना। आप सोच रहे होंगे इतना आसान है क्या? तो फिर करके ही देख लेते हैं। क्योंकि ईएमसी मतलब खुद करना और अपने अनुभव से सीखना होता है बच्चों। कुछ जानी पहचानी फोटोग्राफ्स देखने से शुरू करते हैं। यह गतिविधि आप अपने दोस्तों या घर वालों या पड़ोसियों के साथ भी मिलकर कर सकते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। मेट्रो स्टेशन पर इस तरह से लाइन में खड़े होना और टिकट लेना आपने भी अनुभव किया होगा। देखिए, ये देखिए तस्वीर बच्चों, लाइनों में लगे हुए हैं और ये यहाँ से टिकट परचेज कर रहे हैं ये मशीनों से। तो बच्चों यहाँ से टोकन ले रहे हैं। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। अपने साथियों परिवार के साथ मिलकर सोचिए कि मेट्रो स्टेशन पर लोगों को क्या क्या समस्या होती है और आज की तारीख में उन्हें सुलझाने के लिए 2 से 3 रचनात्मक बिजनेस आइडिया कौन से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पेटीएम के द्वारा टिकट का भुगतान कर पाना, जिससे बहुत से लोग लाइन में खड़े होने की असुविधा से बच पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि यह आइडिया इन पिक्चर्स में दिख रहे हों। आप अपने अनुभव से या गूगल सर्च करके भी ये बता सकते हैं। मेट्रो से जुड़ी हुई समस्याएं और इन्हें सुलझाने के लिए प्रचलित रचनात्मक बिजनेस आइडिया। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 3 आइडिया। तो 3 बिजनेस आइडिया आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये बिजनेस आइडिया बच्चों, मेट्रो से जुड़ी समस्याएं और उन्हें सुलझाने के लिए प्रचलित रचनात्मक बिजनेस आइडिया। पॉइंट नंबर 1, भीड़ को कम करने के लिए हमें टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। ऑटोमेटिक मशीन टिकट मशीन की संख्याओं को भी बढ़ाना चाहिए। और पॉइंट नंबर 3, यात्री घर से टिकट खरीद सके इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। अब बच्चों इनमें से तीनों में से मुझे एक आइडिया अच्छा लगा। मुझे आइडिया नंबर 3 अच्छा लगा क्योंकि इसमें यात्रियों का समय बचेगा और उन्हें लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। न लाइन में लगना पड़ेगा और न ही उनका समय खर्च होगा, समय बच जाएगा बच्चों। तो आप इस तरह से ये आइडिया यहाँ पर लिख सकते हैं, इनमें लिख सकते हैं। मुझे आइडिया नंबर 3 अच्छा लगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, पहले राउंड में पिक्चर्स को देखकर आपने अच्छे आइडिया ढूंढ निकाले। एक स्टेप और आगे चलते हैं बच्चों। अगले स्टेप में देखते हैं, मेट्रो से यात्रा करने की पूरी प्रक्रिया में पानी घर से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया। लोगों को टिकट खरीदने के अलावा और कहाँ कहाँ परेशानी होती है? क्या आपको लगता है अगर हम इन समस्याओं को समझने का दायरा बढ़ाएं तो हम और भी नए बिजनेस आइडिया सोच पाएंगे? चलिए करके देखते हैं, हो सकता कुछ आइडिया आ ही जाएं। पूरी मेट्रो यात्रा को विजुलाइज करने के लिए इस चित्र की मदद लेते हैं। तो बच्चों हमें डेस्टिनेशन तक जाते हैं इस तरह से। उदाहरण के रूप में 2 समस्याएं यहाँ लिखी हैं। टिकट वाली समस्या पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो स्टेशन पहुंचकर लोगों को होती है। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आए लोगों को टिकट घर से निकलने से पहले ही यह टेंशन होने लगती है कि मेट्रो कितने बजे आएगी, क्योंकि आप मेट्रो सिस्टम से ज़्यादा परिचित हैं और इसे इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बेहतर जानते होंगे। अब आपको करना यह है कि
इस पूरे मेट्रो सफ़र के दौरान लोगों को होने वाली समस्याओं पर गहराई से सोचना है। आपको उन समस्याओं के बारे में पता लगाना है और सोचना है, क्या पता है आपको, और उसके ऊपर सोचना है। फिर उस समस्या के लिए कोई आइडिया बताना है। तो बच्चों, इसके लिए आइडिया के लिए एक टेबल दी गई है। ऊपर दिए गए चित्रों से समस्याएं लिखने के बाद इनमें कुछ रचनात्मक आइडिया सोचकर इस तालिका में लिखिए। पूरे मेट्रो सफर से जुड़ी समस्याएं, इसमें आप लिखेंगे समस्याएं, 3 समस्याएं, और उनका समाधान करने के लिए मेरे रचनात्मक आइडिया। फिर आप लिखेंगे उनके समाधान, समस्याओं के समाधान तीनों के आपने इसमें लिख लेने हैं। तो बच्चों, इसकी जैसे हम समस्याएं लेते हैं। समस्या नंबर 1, बहुत सारे यात्रियों को मेट्रो रूट का पता नहीं होता। बहुत सारे यात्रियों को मेट्रो रूट का पता नहीं होता, तो हम इसका समाधान क्या निकालेंगे? यात्रियों को मेट्रो मैप मिलना चाहिए जिससे वह अपनी लोकेशन की जानकारी प्राप्त कर सकें। दूसरी समस्या बच्चों, सुबह और शाम में मेट्रो में काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि यह समय ऑफिस या स्कूल आने और जाने का समय होता है। इसका समाधान क्या होगा? सुबह और शाम में प्रत्येक मेट्रो में डिब्बों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तीसरी समस्या है, पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है या तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इसका समाधान क्या है? दिल्ली मेट्रो को पानी जैसी वस्तु फ्री में देनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक यात्री पानी नहीं खरीद सकता। तो ये समस्याएं और समाधान आप ऊपर टेबल में लिखेंगे, यहाँ पर टेबल में इनको लिखेंगे। मान लो दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पैनल आयोजन किया है, जिसमें वो आपके द्वारा सजेस्ट की हुई समस्याओं और उनके समाधानों को सुनेंगे और कुछ आइडिया पर काम भी करेंगे। तो बच्चों, इस पैनल में आप अपने आसपास की किन जगहों को ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के मौके ढूंढना चाहेंगे, आप यहाँ लिख सकते हो बच्चों।